दामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम। स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोष्ये वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारि निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिम्बं कलंक यद्वासरे भवति पाण्डुपलाश संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। आज 12 छंद बच्चियों ने याद किए हैं। बच्चों में किनको याद है? क्या 12 छंद तुम लोगों ने सुना लिए? जिनने सुना लिए उनके नहीं, जिन्होंने नहीं सुनाए हैं। आज बालिकाओं में किनको याद है 12 छंद कंप्लीट? 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा हो गए। जिन्होंने पहले माता जी को सुना दिए हैं फल, जाप और छंद, हाँ खड़े हो जाइए चारों जन, जल्दी आ जाइए। 15 नंबर पढ़ाना चाहते थे लेकिन ज्योतिष कल 15 नंबर छंद आएगा और 15 नंबर छंद में मन, सिर्फ मन के बारे में बात की जाएगी। कल मन और विद्या, विद्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और विद्याएं क्या क्या करती हैं, ये विद्या और मन दो चीज़ों का विषय कल है। आइए 17 नंबर छंद देखते हैं। आज ज्योतिष का विषय है। नास्तम कदाचिदुपयासि नराउगम्य नास्तम कदाचिदुपयासि नराउगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति जगन्ति नम्बोधरोदर निरुत्थमा प्रभावः ध्यान दे, निरुद्ध निरुत्थ, आधा दाबी बोलिए, निरुत्थ नम्बोधरोदर निरुत्थ महाप्रभावः सूर्याति साई महिमासि मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। पढ़िए। युगपत् जगन्ति, जगन्ति
में 96 रोग होते हैं। तो बताइए शरीर कितने अंगुल का है? शरीर कितने अंगुल का है ये किसी को नहीं मालूम। आपको अपने शरीर के अंगुल नहीं मालूम होंगे कि कितने अंगुल का शरीर है, बस इतना मालूम करो एक अंगुल शरीर में 96 रोग होते हैं। तो पूरे शरीर में 5,68,99,584 रोग होते हैं। 5,68,584 इतने रोग पूरे शरीर में होते हैं। सबसे बड़ा शरीर कितना बड़ा होता है? अगर कोई पूछे मानव का शरीर सबसे बड़ा कितना बड़ा होता है? 6000 धनुष का सबसे बड़ा शरीर होता है। 6000 धनुष का सबसे बड़ा शरीर होता है। एक धनुष बराबर 4 हाथ। एक धनुष 96 अंगुल का होता है। एक हाथ 24 अंगुल का होता है। इसलिए सबसे बड़ा शरीर होता है वो 6000 धनुष का होता है। और सबसे छोटा शरीर अगर मानव का होता है तो एक हाथ का होता है। एक हाथ 24 अंगुल। इससे बड़ा, इससे छोटा शरीर मानव का नहीं होता। होता है तो वो बच्चों का होता है। एक हाथ का भी शरीर होता है, हाँ होता है। छठवां काल आएगा तब इतने बड़े आदमी होंगे। ज़्यादा बड़े नहीं, बस इतने बड़े आदमी होंगे 1.5 फीट के। और ये आदमी छोटे छोटे पेड़ों की छाया में रहेंगे। अब इनको घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिलों में रहेंगे। छठवां काल आएगा 18,439 साल बाद, 18,439 अथवा 40 वर्ष बाद, 42 वर्ष बाद ये काल आने वाला है। उसमें इतने बड़े आदमी होंगे। अभी 5 फीट के, 6 फीट के दिखाई दे रहे हैं, फिर सिर्फ 1.5 फीट के होंगे, इससे बड़े होंगे ही नहीं। और उस समय आपको भोजन नहीं मिलेगा, दाल रोटी खाने को नहीं मिलेगी। खैर वो बात का विषय है कि क्या मिलेगा खाने को, क्या नहीं मिलेगा, कैसे खाएंगे, कैसे बनाएंगे। लेकिन अभी तो समझिए 5,68,99,584 इतने रोग पूरे शरीर में पाए जाते हैं। अब कौन सा रोग कब निकल आए, कैसे कैसे रोग हैं शरीर में कुछ पता नहीं है। कौन कौन सी बीमारियां हैं कुछ पता नहीं है। अभी जितनी बीमारियां निकली हैं उन बीमारियों को देख लेते हैं। नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई बीमारियां लॉन्च होती हैं और नई नई बीमारियां आती हैं, नई नई मेडिसिन भी आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे रोग होते हैं और यहाँ कह रहे हैं सर्व रोग निवारक। कितने रोगों को मिटाने वाला? सर्व रोग निरोधक, सभी रोगों को रोकने वाला। एकाध रोग नहीं है, रोग बहुत सारे हैं। हम जरा से रोग में ही घबरा जाते हैं। छोटे छोटे रोग, जुकाम होना, खांसी होना, बुखार आना, दर्द होना, ये सब कैसे कैसे छोटे छोटे रोग हैं। बड़े बड़े रोग, सबसे बड़े रोग कौन से हैं? बड़े रोग 3 हैं, छोटे रोग बहुत सारे हैं। बड़े रोग 3 हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामि द्वा। महारोग है ये, जन्म जरा मृत्यु, ये 3 महारोग हैं। और छोटे रोग कितने हैं इनकी कोई गिनती नहीं है। 5,68,99,584 ये रोग हैं। जिन रोग, ये रोग के हो जाने पर वो प्राणी इतना दुखी होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये छोटे छोटे जुकाम आदि आते हैं, इनसे मृत्यु नहीं होती, पीड़ा होती है, दर्द होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़े में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, नाक में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये छोटे छोटे हैं। और हम इन्हीं छोटे छोटे रोगों को दूर करने में लगे रहते हैं। हम इन छोटे छोटे रोगों को दूर करने में लगे रहते हैं। लेकिन मुनिराज हैं, ये छोटे छोटे रोग दूर नहीं करते, ये बड़े रोगों को निपटाने के लिए आए हैं। बड़े छोटे रोगों को क्या निपटाना है? बड़ों को निपटाओ, छोटे तो अपने आप ही निपट जाएंगे। जन्म जरा मृत्यु
इसलिए वे थोक में रोग दूर करने आए हैं, फुटकर में नहीं। हम लोग फुटकर में सिर में दर्द हो रहा है, दवाई ले आए, ठीक हो गई, बाम लगा ली, ठीक हो गई, बुखार आ गया, दवाई गाली, ठीक हो गई, दर्द हो रहा है, दवाई गाली, ठीक हो गए। छोटे छोटे रोग दूर कर रहे हैं। हम लोग फुटकर में रोगों को दूर करते हैं और साधु लोग थोक में रोगों को दूर करते हैं। यही दोनों में अंतर है। सभी रोगों को रोकने वाला ये छंद, और कैसे रोग रुकते हैं, कैसे रोग नष्ट होते हैं, वो भाव देखिए। ये वाले भाव आने पर रोग अपने आप ही नष्ट होते चले जाते हैं। आइए जाप देखते हैं, पहले अर्थ देख लें, क्योंकि जाप का प्रकरण बहुत लंबा है। नास्तम, चित्र की ओर देखिए। चित्र में एक सूरज दिखाई दे रहा है भगवान के बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ लास्ट कॉर्नर पे बड़ा सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज छोटा सा हो गया जब राहु उसे ग्रसने के लिए आया। सूरज को ग्रसने कौन आता है? राहु। राहु उसके नीचे आ जाता है। ध्यान रहे, ऊपर सूरज है और नीचे राहु है। ऊपर सूरज है, नीचे राहु है। सूरज ज्यादा बड़ा नहीं है, 4000 लगभग 48/61 इंटू 6000, 48/61 इंटू 6000 लगभग 4708 किलोमीटर लगभग आता है। इतने किलोमीटर व्यास का सूरज है, लेकिन 4721 किलोमीटर लगभग व्यास बनता है। लेकिन राहु 6000 किलोमीटर का है। राहु बड़ा है और सूरज छोटा है। होता यह है, बड़ी थाली, नीचे बड़ी थाली हो, ऊपर छोटी थाली हो, तो छोटी थाली बड़ी थाली में ढक जाती है। ऐसे ही राहु काले रंग का है और सूरज गोल्डन कलर का है, स्वर्ण जैसा है। तो सूरज जब ढक जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा 56/61 इंटू 6000 किलोमीटर लगभग 5508 किलोमीटर व्यास बनता है। 5508 किलोमीटर का चंद्रमा का व्यास बनता है, लेकिन ये 6000 किलोमीटर का है। नीचे केतु 6000 किलोमीटर का है, उसको भी ढक लेता है, इसलिए वहां चंद्र ग्रहण होता है। समझिए, वो सूरज को ढकने वाला कौन है किसी में ताकत? अगर है तो राहु में है। तो राहु ग्रह मुंह खोले खड़ा हुआ है। ये एक संकेत दिया जा रहा है कि राहु ने सूरज को छोटा करके ग्रस लिया, लेकिन जब वही राहु भगवान को भी ग्रसने के लिए आया, वही मुड़ करके भगवान को भी अपने मुंह में लेना चाहता है, भगवान को भी ढकना चाहता है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और भगवान को अपने मुंह में छोटा नहीं कर सका। ये संकेत दिया जा रहा है कि है भगवान, राहु सूरज को ढक सकता है, लेकिन आपको ढकने की उसमें हिम्मत नहीं है। यह बताया जा रहा है। सूरज कितना भी ताकतवर सही, 16,000 देव उसे खींचते हैं, कितना ताकतवर होगा सूर्यदेव, लेकिन सूर्यदेव की भी देवियां हैं, उनकी भी रानियां हैं, देवियां हैं, उनके साथ निवास करती हैं। सूर्यदेव तो एक उसका नाम है, देवता का नाम है, और सूर्य एक विमान है, यानी सूर्य एक मकान है, और उसमें जो रहता है उसका नाम सूर्यदेव है। इसलिए उसका नाम, उस मकान का नाम सूर्य पड़ गया है। मकान का नाम सूर्य पड़ गया है। चंद्र में है, उसमें भी चंद्रदेव रहता है, इसलिए उसका नाम चंद्रमा पड़ गया। वो तो एक विमान है, मकान है वो। तो यहां ये बताया जा रहा है कि नास्तम कदाचिदुपयासी न राहु गम्या। हे भगवान, अब वो भगवान की तारीफ करते हुए, भगवान की प्रशंसा करते हुए आचार्य मानवतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं? वो कह रहे हैं, भगवान हमने सूरज को देखा है, सूरज को राहु ढक लेता है। हमने सूरज को देखा है, सूरज को बादल ढक लेते हैं। हमने सूरज को देखा है, सूरज को बादल भी ढक लेते हैं,
सूरज को राहु भी ढक लेते हैं और सूरज रात्रि में अस्त भी हो जाता है। सूरज के लक्षण तो देखिए, राहु के द्वारा ढक लिया जाता है, रात्रि में सुमेरु पर्वत के पीछे, पर्वतों के पीछे पहुंच जाता है तो ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है। और सूरज कभी कभी बादल आ जाते हैं तो बादलों में भी ढक जाता है। ये तो देखा है, बादलों में ढकते देखा है, सूरज को राहु से ढकते देखा है, सूर्य ग्रहण देखा है। और कभी कभी शाम को तो रोज देख लो कि सूरज कहाँ चला जाता है, पर्वत के पीछे पहुंच जाता है, पर्वत के पीछे पहुंच जाता है, इधर की तरफ अंधेरा हो जाता है, वहां रात्रि हो जाती है, और जिधर सूरज जाता है वहां दिन हो जाता है। ये देखते हैं। तो आगे आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं, नास्तम नास्तम, आप अस्त नहीं होते, सूरज तो अस्त भी होता है, उदय भी होता है, आप कभी भी अस्त नहीं होते, कदाचित कभी भी अस्त नहीं होते, उपयासी अस्त को प्राप्त नहीं होते, न राहु गम्या, न ही आपको राहु कभी ढकता है, ना आपको राहु ढकता है, ना आप कभी अस्त होते हैं। स्पष्टी करोसी, फिर भी आप स्पष्ट करते हैं, यानी आप बताते हैं, सहसा शीघ्र ही युगपत जगंती, एक साथ पूरे जगत को, पूरे लोक को आप एक साथ बताते हैं, जानते हैं, देखते हैं और दुनिया को बताते भी हैं। स्पष्टी करोसी, फिर भी आप स्पष्ट करते हैं, सहसा शीघ्र युगपत जगंती, एक साथ पूरे जगत को आप दिखाते हैं कि संसार में क्या है, ऊपर क्या है, हमारे सिर के ऊपर क्या है, स्वर्ग, नीचे क्या है, आपको कैसे मालूम, किसने बताए, भगवान ने बताए। तो आप स्पष्ट करते हैं, आप ही बताते हैं, आपने बताया है। सूरज कितना बड़ा है, 48/61 योजन का, किसने बताया, भगवान ने।